क्लास 11 के सारे बच्चे ध्यान देंगे। कल हमने परमाणु संरचना वाले चैप्टर में परमाणु का डिफिनीशन और जूलियस प्लकर के प्रयोग को पढ़ा था। जूलियस प्लकर ने अपने प्रयोग के दौरान जो खोज किया उसमें एक किरणों को उन्होंने पाया जो एनोड की दीवारों पर हरे रंग की चमक पैदा कर रही थी। उन किरणों का नाम जे टॉमसन ने कैथोड किरण दिया। स्टूडेंट, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, आज की वीडियो में हम कैथोड किरणों के गुण पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैथोड किरणों के गुण। परमाणु संरचना का नेक्स्ट टॉपिक, हमने कल कैथोड किरणों की खोज के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक होगा कैथोड किरणों के गुण से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है स्टूडेंट, कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। अर्थात हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। इस फिगर में आप देखेंगे जब भी कैथोड किरणें किसी मार्ग में चलती हैं, ये हमारा कैथोड पोल है और यहां से कैथोड किरणें निकल रही हैं। अगर ये कैथोड किरणें किसी मार्ग में चल रही हैं या जिस मार्ग में चल रही हैं, इसके सामने यहाँ पर एक वस्तु को हमने रख दिया, तो इस वस्तु की छाया सीधा आगे नली की दीवार पर पड़ने लगी, जिससे ये समझ में आता है स्टूडेंट कि कैथोड किरणें सदैव सीधे रेखाओं में चलती हैं। अगर ये सीधे रेखाओं में चल रही हैं तभी इसकी छाया इस नली के दीवार पर पड़ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि कैथोड किरणें सदैव सीधी रेखाओं में चलती हैं। अब कैथोड किरणों का गुण, दूसरे गुण पे आ जाते हैं। कैथोड किरणों का दूसरा गुण क्या है? कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। अर्थात जिस प्रकार से कोई किसी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है स्टूडेंट, वैसे ही कैथोड किरणों का भी निर्माण छोटे छोटे पदार्थ के कणों से, द्रव्य कणों से मिलकर के बना होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्यों हम ये कह सकते हैं कि कैथोड किरणें छोटे कणों से मिलकर बनी हैं? जिस मार्ग में कैथोड किरणें चलती हैं, अगर उसी मार्ग में हम एक क्रॉस रख दें, एक पहिया रख दें, एक हल्की सी घुमावदार पहिए को हम लगा दें, जैसा कि चित्र नंबर 2 में, ये चित्र नंबर फर्स्ट है, ये चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है, तो कैथोड किरणें इन गोलाकार पहिए से टकराकर इसे गति प्रदान कर देता है। अर्थात कैथोड किरणों में कुछ छोटे कण हैं जो इस पहिए से टकराने के बाद पहिए में गति प्रदान कर दे रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कैथोड किरणों के दूसरे गुण में कि कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब स्टूडेंट, कैथोड किरणों का तीसरा गुण हम देखते हैं। कैथोड किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। जब भी कैथोड किरणें किसी विद्युत धनात्मक क्षेत्र से, किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारी जाती हैं, तो वह सदैव धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अगर विद्युत क्षेत्र से कैथोड किरणें गुजरेंगी तो सदैव वो धन प्लेट की ओर घूम जाएंगी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। अगर वह धन प्लेट की ओर घूम रही हैं, अर्थात वो ऋणावेशित हैं, उनमें आकर्षण बल हो रहा है, तो कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अर्थात अगर विद्युत क्षेत्र से गुजरें तो वह धन प्लेटों की ओर घूम जाती हैं, और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में इससे गुजारें तो यह दक्षिणी ध्रुव की ओर घूम जाती हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में गुजारने पर कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर घूम जाती हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर कैथोड किरणें दक्षिणी ध्रुव की ओर घूमती हैं। तो ये हमने कैथोड किरणों के फिलहाल 3 गुण पढ़े हैं स्टूडेंट, जिसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम कैथोड किरणों के आगे के गुणों को और चैप्टर की आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना ही।